बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट एक तरह से टॉपिक है, देखा जाए तो जो हमने कल किया था टॉपिक कंडक्टिंग स्लैब के लिए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, कल हमारा चैप्टर वहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वेन डी ग्राफ्ट जनरेटर है वो आपके पास सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जहाँ तक जो सिलेबस आया अभी तक वेन डी ग्राफ्ट जनरेटर सिलेबस में नहीं है। बाई चांस यदि कुछ आगे जैसे टाइम ड्यूरेशन चलता रहेगा, यदि सिलेबस में कोई बदलाव आता है और यदि वो टॉपिक ऐड हो जाएगा तो बेटा तुम्हारा टॉपिक करवा दिया जाएगा। अब तक जो फिलहाल सिलेबस है टीचर्स के पास उसमें वेन डी ग्राफ्ट जनरेटर नहीं है। ठीक है, और यदि कोई नया सिलेबस निकल के आता है आजकल या कभी महीने 2 महीने में जब भी टाइम लगेगा तो उसमें से टॉपिक करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन है जो हमने कल फॉर्मूले किए थे उनके बेस्ड। फॉर्मूले कौन से किए थे? देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एक फॉर्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जितना भी हो पाते हैं पेपर में क्वेश्चन करो इनके बेस्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन सब आपकी बुक में है। देखो, लेट अस कंसीडर दैट the area of parallel plate capacitor is taken as 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है बुक में वो क्या कह रखा है कि हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है उसका जो टोटल एरिया है वो हमारे पास क्या है 5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between the plate is also taken as 10 मीटर। जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का डिस्टेंस है, और जो इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब है उसकी थिकनेस भी गिवन है। नाउ the thickness of conducting slab will be, तो इसने क्या रखा है, एरिया गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, उसकी थिकनेस निकालनी है कि थिकनेस क्या होएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पहले जो कि हमारे को गिवन टर्म है पहले वो लिख लो, गिवन टर्म कौन से एरिया ए गिवन है, ए हमारे पास क्या है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, साथ में एरिया तो ये हो गया, और गिवन क्या है पैरेलल प्लेट का सेपरेशन मतलब डी इसने दे रखा है वो कितना है 10 मीटर। ठीक है, टी की वैल्यू हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, जबकि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसमें कैपेसिटर की वैल्यू ब्रैकेट में है, यहाँ पर वो लिख लेना। वो दे रखा हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है, जो कैपेसिटर रिएक्टेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 माइक्रोफैराड ये क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, हमने जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है
ये अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। अब देखा जाए तो A भी गिवन है, D भी हमारे पास है, T हमने निकालना है, C भी हमारे पास है। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट, वो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, जो कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर निकालो। देखो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, टी निकालना है, तो ऐसे लिख लो इसको, d माइनस टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन c। ठीक है, जब यहाँ से टी निकालोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा बचेगा, टी विल बी इक्वल टू, ये टर्म जो हमारे पास इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगी, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि नेगेटिव टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन c माइनस टी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि डे उधर जाकर नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैसा बचा, पॉजिटिव, तो t विल बी इक्वल टू d माइनस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टी की वैल्यू निकलाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब हमें टी निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी, ये अप्लाई कर दो और आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, टी विल बी इक्वल टू डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी, तो जो डी हमारे पास वो दे रखा 10 माइनस एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है 8.85 10⁻⁻12 इंटू एरिया, एरिया हमारे पास है 5 अपॉन सी, सी हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि -6 क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर माइक्रो, माइक्रो को हम फैराड में चेंज कर सकते हैं, तो -6 रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली, एक बार समझ लो पहले। देखो ये चीजें हमारे पास गिवन है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी होता ही है। ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी, d माइनस टी इधर ले आओ, C नीचे चला गया, t निकालोगे यहाँ से तो t की वैल्यू ये निकलेगी, ये फॉर्मूले में पुट कर दो। आगे देखो, जैसे जो सोल्व करोगे t इज इक्वल टू 10 माइनस, इसको लिख सकते हैं 8.85 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10⁻+6 अपॉन 2। ठीक है, इसको दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 माइनस 885 5 10⁻⁻8 अपॉन 2। ठीक है, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन है कि t इज इक्वल टू 10 माइनस मल्टीप्लाई करो 25 2 4 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 25 5 40 40 प्लस 2 42 4 40 44 2। ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू, या तो 2 से डिवाइड कर लो या 2 से एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लो, 20 माइनस 44 25 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2, जो कि हम इसको लिख सकते हैं एक तरह से दूसरे फॉर्म में 20 माइनस 44 25 अपॉन 2 इंटू 10⁻8, नीचे 8 हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से 20 माइनस करोगे तो इक्वेशन क्या बचेगी, -44 05 अपॉन 2 इंटू 10⁻+8, रिवर्स करोगे तो t विल बी इक्वल टू
220.5 10 और -8। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा थिकनेस है, देखा जाए तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन यदि हमारे पास एरिया काफ़ी ज़्यादा है, सेपरेशन कम है, या सेपरेशन ज़्यादा है, थिकनेस काफ़ी कम है, तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसको मॉडल्स में लेके आओगे तो भी पॉजिटिव क्वालिटी आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, वैसे वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन को निकालना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लेट्स कंसीडर दैट द चार्ज flowing in a capacitor is 20 कूलम। जो कि चार्ज हमारे पास क्या है, 20 कूलम गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of the charge of the capacitor is taken as, जो हमारे पास पोटेंशियल है वो दे रखा 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट हमारे पास क्या है, इसके लिए दे रखा पोटेंशियल, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या गिवन है, कैपेसिटर के लिए चार्ज दे रखा है, तो Q लिखते हैं, Q इज इक्वल टू 20 कूलम। साथ में क्या है, पोटेंशियल, इट मीन्स V, वो दे रखा हमारे पास 50 वोल्ट, और जब हमने निकालना क्या है, C की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है, उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है, वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जो कि C इज इक्वल टू Q कितना हमारे पास 20 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, C इज इक्वल टू 0.4 फैराड। क्लियर है, तो हमारे पास जो भी इक्वेशंस गिवन है पहले वो लिख लो, जो टर्म्स गिवन है, और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो बेटा, लिखो, द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो एरिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इज टेकन एज 5 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, the capacitance of this plate is taken as 20 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है, फाइंड करना हमें सेपरेशन। Find the separation between them। ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है। ठीक है, हमने अब की बार क्या निकालना है, उसका सेपरेशन निकालना है। ठीक है, तो सेपरेशन कैसे निकालेंगे देखो,
पहले लिखो गिवन टर्म्स, गिवन टर्म क्या क्या दे रखा है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, क्वांटिटी गिवन है, साथ में क्या है कैपेसिटेंस, इट मींस सी, वो दे रखा हमारे पास 20 माइक्रो फैराड, माइक्रो को चेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ये होता है 8.85 10⁻12, ठीक है। तो देखा जाए तो निकालना क्या है, डी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास देखा जाए तो ये अप्लाई हो सकता है, सी है, ए दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट है, डी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ये लिखो, वी नो दैट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी निकालो तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आंसर आराम से निकल सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे अप्लाई करना है, तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, एरिया जो गिवन है वो हमारे पास क्या है 5 है, अपॉन सी कैपेसिटेंस दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻6, इसको इजीली सोल्व किया जा सकता है। देखो इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 885 10⁻14 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 20 है ना, बेस सेम पावर एड, एक जीरो जो 20 वाली है वो वहाँ 16 के साथ ऐड हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट क्या देगी -5, ठीक है। जब भी इसको सॉल्व करोगे तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 442 मल्टीप्लाई -14 मल्टीप्लाई +5 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल करोगे तो रिजल्ट हमारे पास है 4425 10⁻9 नेगेटिव के लिए अपॉन 2। बेटा दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, प्लेट का सेपरेशन, ठीक है। तो दूसरे फॉर्म में 2 से इसको डिवाइड करोगे तो हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 221.2.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, प्लेट का सेपरेशन, क्लियर है। तो बेटा ये फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है। यदि बात आती है बेस्ड कि हमने कोई कांस्टेंट क्वांटिटी के दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब भी के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है हमेशा याद रखना, जो के है डायरेक्ट कांस्टेंट, वो हमारे पास के की वैल्यू खुद गिवन मिलेगी, ठीक है। जब भी के की वैल्यू गिवन मिले तो हम फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा देख लो, किसी बच्चे को समझ ना आएगा हो तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास खुद गिवन होता है, जिसकी फिक्स वैल्यू है 8.85 10⁻12, एरिया 5 है, सी हमारे पास 20 इंटू 10⁻6 गिवन है, -2 ऊपर लेके जाओ -14 मल्टीप्लाई 5, 20 को मिलते हैं 2 10⁻5, टर्म को कैंसिल कर दो, ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास कुछ गिवन फॉर्मूलेज थे जो हमने कल पढ़े थे, इनके बेस्ड, ठीक है। तो बेटा इनको कर लेना, बाकी कोई समस्या है तो आप आराम से पूछ सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाकी हम मंडे को करेंगे। थैंक यू।